नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं जो कि सीपीसीटी की किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और फुल फॉर्म से सीपीसीटी के हर पेपर में, भले वो किसी भी शिफ्ट का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो, कम से कम 2 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो उन्हीं को दृष्टि में रखते हुए हमने ये आज की जो क्लास है उसको रखने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे हम कुछ आईएमपी कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं उन मॉक टेस्टों की सीरीज़ आ चुकी है। आप में से अगर कोई बच्चा अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर तरीके से अगर करना चाहता है तो वो हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो परचेज़ कर सकता है। इन मॉक टेस्टों में आपको 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इन मॉक टेस्टों के आपको सॉल्यूशन भी उसके साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर तरीके से हो सके। तो आप में से जो भी इच्छुक बच्चा है वो अगर मॉक टेस्ट लेना चाहता है तो दिए हुए जो नंबर हैं इन पे मुझे व्हाट्सअप करें, और पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे किसी भी माध्यम से यदि आप हमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। तो हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम जो फुल फॉर्म पढ़ेंगे वो कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म होगा हमारा। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लीजिए, इस तरीके से होता है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर के हर एक शब्द COMPUTER जितने भी शब्द हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप में से शायद कुछ बच्चों की जिन्हें आज पहली बार ये चीज़ पता चली होगी। चलिए उसके अलावा देख लेते हैं कंप्यूटर से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिवाइस है CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो वहीं से क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आज की क्लास है हमारा, इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रैम का। तो रैम का हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का हमने देख लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम अब हमारा हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी से जुड़ा हुआ होता है रोम, इसी की तरह होता है। रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है और रोम जो होती है हमारी स्थायी मेमोरी होती है। हालांकि दोनों प्राइमरी मेमोरियाँ हैं। तो रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। पीरोम देख लेते हैं। पीरोम जो है वो रोम का ही भाग होता है, रोम से ही बट के बनते हैं ये। पीरोम हो जाएगा हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ जाता है हमारा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए HDD का देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। HD आ जाए तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और FD अगर आ जाए, DD अगर जाए तो डिस्क ड्राइव हो जाएगा। FD अगर आ जाए तो फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। KBD यानी कि कीबोर्ड हो जाता है। IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना, इनपुट और आउटपुट होता है इसका मतलब। CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कई बार आ चुका है एग्जाम में CD वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉम्पैक्ट डिस्क कई बार एग्जाम में आ चुका है। DVD का हो जाएगा हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। SMPS का हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। पोस्ट को हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट का हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का हमारा क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस को हम लोग देख लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बहुत इजी था ये वाला। वीडियो हमारा हो जाएगा विजिबल डिस्प्ले यूनिट। LED और LCD दो तरह के आजकल मॉनिटर चलने लगे हैं। तो LED का हमारा हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, इमिटिंग की जगह ये एम्बेडेड डायोड हो गया, गलत है ये। LCD का हो जाएगा हमारा लिक्विड क्रिस्टल डायोड। USB का हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार CPCT के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। VGA देख लेते हैं हम। तो VGA का हमारा क्या हो जाएगा? वीडियो या फिर विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। लेन, मैन, वैन 3 हमारे नेटवर्क होते हैं। तो लेन का क्या हो जाएगा हमारा? लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं हमारा वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए HAL का देख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। LLL का देख लेते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन इन पर सेकेंड, ऐसा भी हो जाता है। MBPS तो ये हो जाएगा मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। KBPS, किलोबाइट पर सेकेंड। HTTP बहुत ज़्यादा IMP प्रोटोकॉल है ना। हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट्स नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट
शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GAD का हमारा हो जाएगा जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। 3GPP का हो जाएगा हमारा थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। 3GP का हमारा हो जाएगा थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। MP3 का हो जाएगा हमारा MPEG प्लेयर। चलिए आगे देख लेते हैं हम। MP4 का आ जाएगा MPEG-4 वीडियो फाइल। ACC का हमारा हो जाएगा एडवांस ऑडियो कोडिंग। GIF का सबको पता बहुत IMP है ये वाला GIF, ग्राफिक्स इंटरचार्जेबल फॉर्मेट, ठीक है। GPEG का हो जाएगा हमारा, ये GPEG जो होता है वीडियो का ही छोटा रूप होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप BMP, बिड मैप, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। SWF हो जाएगा हमारा शॉक वेव फ्लैश। चलिए इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं CRT का सबको पता है कैथोड रे ट्यूब होता है। WW बहुत ज़्यादा सिंपल है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इसकी सर्विस के आगे लिखाएगा प्रोवाइडर। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं URL का हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड है ना, ठीक है। 3G का हो जाएगा थर्ड जनरेशन। 2G का हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। 4G का हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। 5G का हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। ये हमारा जनरेशन हो जाएगा। GSM का हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसी तरीके से CDMA हो जाएगा, UMTS का हो जाएगा, SIM का हो जाएगा हमारा SIM IMP है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। उसी की तरह RTS का हो जाएगा हमारा रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं RTS के बाद हम लोग देख लेते हैं AMR का है ना, अडेप्टिव मल्टीरेट कोडेड हो जाएगा इसका। GAD का हो जाएगा हमारा जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, ठीक है। JR का हमारा देखिए, JR का हो जाएगा हमारा जावा आर्चिव। डेट हो जाता है डिजिटल ऑडियो टेप। DOS बहुत ज़्यादा IMP डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI भी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP हो जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का हमारा हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS का हो जाएगा हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। उसी की तरह इनमें से IMP हम लोग देख लेते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ठीक है। HP को हम लोग देख लेते हैं है ना, HP से अच्छा हम लोग देख लेते हैं RTS को, रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो जाएगा हमारा। इसके अलावा फिर हम नीचे देख लेते हैं DOC डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का है ये। PDF का हो जाएगा हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। M3G हो जाएगा मोबाइल 3D ग्राफिक्स। नीचे जाएगा NRT है ना, नोकिया रिंगटोन। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। UPS का हम देख ही चुके हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। GUI का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का हो जाएगा। SIM का भी हम लोग देख चुके हैं। VHF का वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। वेब का हो जाएगा हमारा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। TCP का हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARPANET का हमारा अभी देखा हमने, IBM भी हमने देख लिया। HP का हमारा हो जाएगा हैवलेट पैकार्ड। VLAN का हो जाएगा हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये थे हमारे कुछ IMP फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा तादाद में है ये। इन सब का जो PDF है वो मैं आपको दिलवा दूंगा है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म में ऐसा कुछ समझाने लायक होता नहीं है, पढ़ के आपको खुद ही याद रखने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आप में से कोई मॉक टेस्ट परचेस करना चाहता है तो वो हमारे जो नंबर है उन पर हमें कॉल कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।